अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। न्यूमेरिकल की हेल्प से आप उसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल है क्या, देखिए जरा अपनी स्क्रीन पे। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. In medium x, its speed is 2 × 10⁸ meter per second, and in medium y, the speed of light is 2.5 × 10⁸ meter per second. Calculate नंबर फर्स्ट पार्ट है, एयर एंड एक्स लिखा है, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा क्या आपका एयर एंड वाई, और थर्ड है आपका एक्स एंड वाई। तो न्यूमेरिकल क्या दिया, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, जरा ध्यान लगाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, देखो इसका सॉल्यूशन न्यूमेरिकल फर्स्ट आपने नोट भी करना है। देखो है क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू कितना है भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है आपकी एयर में, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स। कोई मीडियम है एक्स, वहाँ पर लाइट स्पीड क्या है लाइट की, ये है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई इज इक्वल टू क्या है, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ें आपको गिवन हैं, ठीक है ना बेटा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स दिया है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम किस में दिया, वाई में। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट, क्या नंबर फर्स्ट पार्ट एयर एंड एक्स। तो इसका मतलब समझिए पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम एयर, यानी हम शॉर्ट में पढ़ें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको ये पढ़ा जाता है, इज इक्वल टू क्या लिखते हैं फिर, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पहले आएगा, ध्यान देना, इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स इज इक्वल टू, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना दिया है, 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स 2 × 10⁸, ये दिया है। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू कितना है, 3/2 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 1.5। अब इसके आगे हम कोई यूनिट नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या है, एक रेशियो है सेम टू फिजिकल क्वांटिटीज़ का, इसलिए इसकी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होगी। आपके एग्जाम में एक नंबर में कभी पूछ देता है आपको कन्फ्यूज करने के लिए, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सिंस इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटीज सो इट हैज़ नो ऐसा यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो गया फिर बेटा, एयर एंड एक्स, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स इज इक्वल टू 1.5, एंड रीड एज, बार बार मैं इसको पढ़ रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1.5, और फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, एयर पहले आएगा अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने उसका अपॉन में आएगा। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए सिंपल वे में। ठीक हो गया भाई। उसके बाद हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। अब तो हम बहुत सिंपली इसको कर सकते हैं, आपकी समझ में भी आ गया होगा। सेकंड पार्ट क्या, देखो एयर एंड वाई। अब यहाँ पर भी क्या होगा, रिफ्रैक्ट पढ़ेंगे क्या फिर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई। एयर में क्या है फिर से, ये 3 × 10⁸ अपॉन वाई में कितनी है, देखो जरा 2.5 × 10⁸, फिर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान कैलकुलेशन है यहाँ पर। 3/2.5
1 प्लेस डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई करके इसको हटा देते हैं। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा कितना बेटा देखो, तो इम्प्लाई दैट एयर एन वाई इज इक्वल टू, ये आया आपका 6/5 दैट इज 1.2। तो ये आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये था आपका सेकेंड पार्ट। ठीक है बेटा, लास्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट, वो क्या है आपका एक्स एंड वाई सॉरी। इसको पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम एक्स। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दें, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा इसीलिए। इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स क्या है, ये 2 × 10⁸ अपॉन 2.5 × 10⁸। ये हो गया। फिर से कैलकुलेशन सिमिलर है, इससे कैंसिल, तो ये 20/25 हो जाएगा बेटा, डेसिमल हटा दिया, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 0.8। तो ये आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम एक्स। तो उम्मीद करते हैं इस न्यूमेरिकल के साथ साथ आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, इसीलिए ये न्यूमेरिकल कराया। इस न्यूमेरिकल को कराने का पर्पज ही यही था कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है बेटा, समझ के बाद तो एक बार फिर मैं फटाफट इसको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट था एयर एन वाई, मतलब एयर एन एक्स दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब इन मीडियम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू इन मीडियम एयर, इन एयर इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। जिस मीडियम का भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना वो अपॉन में आएगा, सीधी सी बात है, ये आ गया। दूसरा एयर एन एक्स देन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स, ये तो पहला ही है, मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आ गया। और सेकंड पार्ट था आपका देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स अपॉन मीडियम वाई आ गया। ठीक है ना बेटा, ऐसे ही एन एक्स एन वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाई। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2 है क्या, देखिए अपनी स्क्रीन पे क्या कहता है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है ना बेटा, आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दी है और वैक्यूम दी है, तो हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है। तो करेंगे कैसे, देखो सेम वैसे ही करना, बहुत आसान है। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या आपको दिया है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, जो भी कहते हो, इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना क्या है, देखो क्या निकालना, निकालो कह रहा है हमसे, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो देयरफॉर देखो लिखेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दैट इज, लिखने का तरीका क्या रहेगा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यही तो लिखेंगे। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू क्या होगा फिर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वॉट, ये एयर अपॉन वाटर, देखो ये एयर अपॉन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है बेटा, तो अब तो क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, इन दो न्यूमेरिकल की हेल्प से हम बहुत अच्छे से अब समझ चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। ठीक है,
अपॉन 100। देखो 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, यहाँ पर 2 प्लेसेस डेसिमल हैं, ठीक, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो क्या था, ये इज इक्वल टू कितना है फिर 300 अपॉन 225। अब इसको हम 25 से बहुत इजीली कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप 5 से भी कर सकते हैं, ठीक है। 25 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 जा हो जाएगा और ये कितना होगा 7 जा। 25 4 जा 100 होता है, 5 जा आपका 125, 6 जा 150 और ये भूस हो चुका है, इसके आगे हम दोबारा करेंगे, ठीक है बेटा। तो इम्प्लाइज दैट क्या आ गया फिर ये 300 अपॉन 225। तो इम्प्लाइज दैट ए एंड डब्ल्यू दैट इज, फिर पढ़ दे रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू क्या है फिर अब आपका ये 300 अपॉन 225 इज इक्वल टू, आप चाहो तो 25 से डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं या 5 से करो, चलो 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर से हम किससे कर सकते हैं 15 से, 15 4 जा 60, 15 3 जा 45, ये कितना आया आपका 4/3 दैट इज़ 1.33। ये आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1.33। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये न्यूमेरिकल भी आपकी समझ में आएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए शुरू में आपको टफ लग रहा होगा जब आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, इसीलिए मैं ये 2 न्यूमेरिकल लेके आया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। कर दो यार।